हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोल इंडिया नए साल में क्या-क्या खास करने वाला है। तो अगर हम बात करें कि कोल इंडिया ने पिछले साल क्या किया और नए साल में उसके क्या टारगेट्स होने वाले हैं, तो जो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो आता है कैपेक्स का। हर जगह चर्चा हो रही है, कोल इंडिया को फोकस करना होगा कैपेक्स पे, और ये इंडस्ट्री जो कोल इंडस्ट्री है ये बेस्ड भी है कैपेक्स पे, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो ये एक इंटरव्यू है जो कोल इंडिया के करंट चेयरमैन हैं पीएम प्रसाद का। उनका ये एक इंटरव्यू है, उन्होंने बताया है कि कोल इंडिया क्या-क्या करने वाला है, कहाँ कोल इंडिया का फोकस रहने वाला है। तो कोल इंडिया का जो कैपेक्स होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, क्योंकि ये नए साल से अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर 2025 स्टार्ट हो जाएगा। तो कैपेक्स का जो टारगेट होने वाला है 16,500 करोड़ रुपए, जो कि एक ह्यूज एक बड़ा टारगेट है। और ये जो ह्यूज चंक जो बड़ा टारगेट है वो जाएगा कोल इंडिया का एफएमसी पे, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, जिसमें कि आपका कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, साइलोज, रेल कनेक्टिविटी, ये सब आते हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि आपके कैपेक्स टारगेट क्या है, तो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होने वाला है उसके लिए, तो उन्होंने बताया कि जो कोल इंडिया है अभी 117 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि हम 16,500 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। और ये अलग है एमडीओ से। एमडीओ जैसे आपने पता होगा कि जो एमडीओज हैं वो पूरा माइन डेवलपमेंट का पूरा काम वही करते हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट अलग हो गया। माइन डेवलपमेंट ऑपरेटर जो एक मॉडल लेके आया है कोल इंडिया, उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सारी चीज़ें प्राइवेट प्लेयर्स करने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या है, वो सारा इन्वेस्टमेंट वो कंपनीज करेंगी, एमडीओज करेंगे। फिर जब उनसे पूछा गया ई ऑक्शंस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि इस साल ई ऑक्शन में कुछ डिक्लाइन हुआ है, बट स्टिल वी आर डूइंग गुड इन ई ऑक्शंस। बिकॉज आपको पता होगा कि कोल इंडिया को जो ज़्यादा जो रिवेन्यू आता है, बहुत सारा रिवेन्यू ई ऑक्शन से आता है, क्योंकि वहाँ पर कोयले कोयले का जो प्राइस है वो कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर बिडिंग होती है। ये ऐसे नहीं है कि पावर प्लांट्स को कोयला सप्लाई करना, ये उससे डिफरेंट है। फिर अगर हम बात करें आ, कि क्या इस साल कोयले के प्राइस में कुछ हाइक या जो रिवीजन ऑफ ग्रेड्स ऑफ कोयले में कुछ हो सकता है, क्या कुछ चेंज हो सकता है, तो इसके जवाब में उनका कहना है कि नहीं, हम ऐसा कोई प्रपोजल इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट ही है, क्योंकि हम एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो हमारा टारगेट ही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल सके। तो इसके लिए हम कोयले के प्राइसेस में कुछ चेंज करने वाले नहीं हैं। फिर कोयले का प्रोडक्शन के टारगेट्स क्या होने वाले हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे जो फाइनेंशियल नेक्स्ट ईयर में जो टारगेट्स रहने वाले हैं वो 850 मिलियन टन का आउटपुट टारगेट रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर में 780 मेगा जो मिलियन टन है। और एक और बात उन्होंने कही कि कोल इंडिया को हेल्प कर रहे हैं एमडीओस ज़्यादा कोयला एक्सट्रैक्ट करने में, एक्सकवेट करने में, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो 15 एमडीओ प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो 173 मिलियन टन पर ईयर है, जिसमें कि 54 मिलियन टन ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है। फिर इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या कोल इंडिया के कुछ कुछ प्लान्स हैं कि वो स्टेट यानी इंडिया के लिए कुछ कोयला इंपोर्ट करे, जो स्टेट रन जेनकोज हैं, पावर जनरेशन कंपनीज हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। फिर बात आती है कि कोल इंडिया क्या अपने नए पावर प्लांट्स, जो कोल इंडिया ने 2 सब्सिडरीज बनाई हैं, वो पावर प्लांट्स कब शुरू करने वाला है। तो इसके जवाब में उनका कहना था कि जो एससीसीएल के साथ मिलके एक सब्सिडरी बनाई है और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के साथ, वो एक 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल यूनिट होने वाली है अमरकंटक में। और दूसरी भी एक सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट होने वाला है, जिसमें कि एक सुपर एसपीवी, जिसको सुपर पर्पज स्पेशल पर्पज व्हीकल जिसको बोलते हैं, वो सुंदरगढ़ में बनने वाला है, उड़ीसा के महानदी पावर बेसिन बेसिन में। और इसके फेज़ 1 में
2/800 मेगावाट कैपेसिटी, और जो सेकंड फेज होगा 3/800 मेगा वोट कैपेसिटी का होगा। फिर अगर हम बात करें कि सोलर्स में कोल इंडिया के क्या टारगेट है और वहाँ पे कैसे डाइवर्सिफिकेशन होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में 300 मेगावाट कैपेसिटी का हमारा टारगेट है। और ये जो होंगे, जो सोलर पावर यूनिट सेटअप होंगी, ये कोल इंडिया की लैंड पे और आउटसाइड ऑन इंडिया पैन इंडिया पार्टिसिपेशन बेस पे होगी। तो जो पहला जो ये फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 320 मेगावाट कैपेसिटी का टारगेट है। फिर इसके बाद 1422 मेगावाट, और अगले फाइनेंशियल ईयर में 1158, यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ये कंप्लीट होने की उम्मीद है। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या कोल इंडिया जो डिसकंटिन्यूड अंडरग्राउंड कोल माइंस है उनको खोलने के लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, 34 डिसकंटिन्यूड अंडरग्राउंड माइंस जो हैं उनको खोलने के लिए प्रयास हो रहे हैं, जिसमें से 17 माइंस के लिए, जिनकी की टोटल कैपेसिटी 27.5 मिलियन टन है, वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन उनको जारी भी कर दिए गए हैं। फिर इसके बाद उनसे पूछा गया कि आ, क्या कोल इंडिया कुछ रेलवे नेटवर्क कोल इवैक्यूएशन के लिए काम कर रहा है उस पर, तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें रेल लाइंस भी शामिल है, तो इस पे कोल इंडिया इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।